उत्तर प्रदेश में डीएलएड सत्र 2021-22 में एडमिशन लेने के लिए सरकारी कॉलेज, जिसे डाइट बोला जाता है, कितने मेरिट पर एडमिशन मिल जाएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि मेरिट बनती कैसे है। तो आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के प्रतिशत अंकों को जोड़ करके मेरिट बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने हाई स्कूल में 80% अंक हासिल किए थे, इंटरमीडिएट में 70% और ग्रेजुएशन में 60% अंक हासिल किए थे। तो 80 + 70 + 60 तीनों को आप जोड़ेंगे, यानी कि 210 आपकी मेरिट बनने वाली है। अब जो डेटा मैं बताने जा रहा हूँ वो पिछले वर्षों में हुए डीएलएड सत्र 2018 और सत्र 2019 के डेटा के आधार पर है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल अभ्यर्थियों की बात की जाए तो उनको सरकारी कॉलेज यानी कि डाइट लगभग 235 अंकों पर मिल सकता है। 235 आपकी मेरिट रही तो आपको सरकारी कॉलेज किसी भी ज़िले में प्राप्त हो जाएगा। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो ओबीसी और जनरल लगभग समान होता है, फिर भी आप मान सकते हैं कि 230 के आसपास ओबीसी को फर्स्ट काउंसलिंग में सरकारी कॉलेज यानी डाइट मिल सकता है। एससी एसटी की बात की जाए तो 220 तक आपको सरकारी कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। वहीं प्रत्येक सरकारी कॉलेज यानी डाइट में हैंडीकैप का भी कोटा होता है। तो अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 215 से 220 के बीच में अगर आपकी मेरिट है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। वहीं भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी डाइट में सीटें रिजर्व रहती हैं। तो अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो 200 अगर आपकी मेरिट है तब भी आपको सरकारी कॉलेज आसानी से अलॉट हो जाएगा। जो भी डेटा मैंने बताया वो बिल्कुल फिक्स नहीं है, लेकिन पिछले 2 सत्रों में जो एडमिशन हुआ है उसके आधार पर ये डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जब 2017 में डीएलएड 2017 में एडमिशन हुआ था तो उस समय जो काउंसलिंग कराई जाती थी उसका प्रोसेस कुछ अलग था। उस समय ऐसा था कि मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग में किसी अभ्यर्थी को कोई कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन अगर वो उस कॉलेज को वो पसंद नहीं करता है तो अगर चाहे तो उसमें एडमिशन ना ले, फिर सेकंड काउंसलिंग में उसको मौका मिलता था। लेकिन सत्र 2018 में जब एडमिशन हुआ तो वहाँ पर इस चीज़ को बदल दिया गया। वहाँ पर क्या हुआ कि अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आप अपीयर होते हैं, उस कंडीशन में अगर इनकेस कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हो गया तो अब आप उस कॉलेज को छोड़ नहीं सकते हैं। मतलब एक बार फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको हर हाल में एडमिशन लेना ही होगा। आपको कॉलेज अलॉट होने की कंडीशन में सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। ये नियम इस वजह से बनाया गया था कि जब डीएलएड 2017 बैच में पहली बार ऑनलाइन तरीके से डीएलएड में एडमिशन लिए गए थे तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाने की वजह से वहीं अभ्यर्थी फर्स्ट काउंसलिंग में और सेकंड काउंसलिंग में और थर्ड काउंसलिंग में वहीं अभ्यर्थी रिपीट हो रहे थे, जिसकी वजह से एडमिशन कम हो रहे थे और वहीं अभ्यर्थियों की संख्या बार बार रिपीट हो रही थी प्रत्येक काउंसलिंग में। इस वजह से इस नियम को बदल दिया गया और अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आगे आने वाले काउंसलिंग में आपको मौका नहीं मिलता था। और यही नियम 18 में भी रहा और 19 में भी रहा और यही नियम 2021 में भी होने जा रहा है। अभी जो मैंने आपको मेरिट बताई प्रत्येक कैटेगरी की वो फर्स्ट काउंसलिंग के आधार पर था, लेकिन अगर सेकंड काउंसलिंग में आप जाएंगे तो मेरिट कुछ डाउन हो जाती है, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जो फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट होने के बाद भी अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आने वाले काउंसलिंग यानी सेकंड थर्ड फेज में तो उनको मौका मिलेगा नहीं और वो सीटें रिक्त हो गई जो एडमिशन नहीं लिए हैं। तो इस वजह से वो सीटें फिर सेकंड काउंसलिंग में ऐड हो जाती हैं सरकारी कॉलेज की। इस वजह से उनका कट ऑफ नीचे चला जाता है। तो अगर आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो जो डेटा मैंने बताया उससे आप 5-7 मेरिट नीचे मान सकते हैं। उतना कट ऑफ अगर आपका रहेगा, मतलब मेरिट रहेगी, तब आपको एडमिशन मिल सकता है। आप कैरियर बिट यूट्यूब चैनल देख रहे थे और मेरा नाम है नीरज। अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो इस चैनल को मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि भविष्य में डीएलएड एडमिशन से संबंधित और आपकी सभी समस्याओं से संबंधित डिटेल में आपको वीडियो यहाँ पर मिलेंगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को अगर आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं।